नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के होटल अशोका में एनडीए ने आज एकजुटता का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए। राष्ट्र की सुरक्षा पर निर्णायक कार्रवाई की सराहना हुई। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव आया और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर व्यापक मंथन हुआ। इसके साथ ही बैठक से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर बधाई प्रस्ताव लाया गया। इससे पहले एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम शामिल हैं। हालांकि बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार वहां से निकल गए। जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए, शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। पटना में पर्यटन मंत्री ने कहा है कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए शराबबंदी मामले में कुछ रियायत देने को लेकर चर्चा चल रही है। मंत्री ने कहा कि हम लोग भी अपनी ओर से कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर और कैबिनेट की सहमति के बाद ही कुछ हो सकता है। तो बड़ी खबर आप बता रहे थे कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से ये बड़ा बयान मंत्री राजू सिंह का सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ी रियायत इसमें दी जा सकती है। निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती हैं तो सरकार भी जो अपनी नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी और लोग भी अपने तरफ से इस पर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं है। शराबबंदी आपको गुजरात में नहीं था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उस तरह का सुविधा यहाँ मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री की बातों को हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है, उसके लिए मैं दिक्कत नहीं, इस बात को बताने के लिए दिक्कत नहीं है। और देखिए, शराबबंदी को लेकर बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह के बयान के बाद अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष के नेता इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। माननीय विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम आवाम हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, सभी ने इस बात का संकल्प लिया कि न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसने संकल्प लिया था, आज उसी संकल्पों को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं, वो अपने स्तर से तोड़ने के अभियान में लग गए हैं। शराबबंदी को खत्म करने की बात मंत्री कह रहे हैं तो एक खानापूर्ति है, लेकिन सरकार अब भी शराब माफिया के दबाव में है, क्योंकि शराब माफिया चाहते हैं कि कागजों में शराबबंदी रहे ताकि माफियाओं की चलती शराबबंदी पे रहे
बिहार के अर्थव्यवस्था को चौपट करे। देखिए, बिहार में शराबबंदी नीतिगत मूल्यों तथा जन संवेदनाओं से जुड़ा हुआ एक अति संवेदनशील मुद्दा है और निश्चित रूप से बिहार सरकार ने जब शराबबंदी की, बिहार की माताओं ने, बहनों ने इस नीतिगत मूल्यों पर बिहार सरकार के साथ खड़े होकर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होकर सरकार का समर्थन किया, जिसका परिणाम ये निकला कि हमने राज्य के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए। मंत्री जी ने अपनी बातें कही हैं, ठीक है, लेकिन डाटा के हिसाब से साल दर साल बिहार में पर्यटकों की संख्या शराबबंदी के बाद बढ़ी ही, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में शराबबंदी की तारीफ की है। तो एक बार जब उन्होंने भी बयान दे दिया तो फिर किसी के बयान का कोई औचित्य नहीं बनता है। शराबबंदी से बिहार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुरक्षित भावना को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है बिहार में संपूर्ण शराबबंदी रहेगी। अब तो महिलाएं लोग जो है गांव में, जरा सा अभी सर्वे रिपोर्ट जो आया है नया, वो सर्वे रिपोर्ट तो डरावना है। पहले तो ओरिजिनल दारू पी के रात में सो जाता था, सुबह उठ के सब नॉर्मल हो जाता था। अब तो महिलाएं लोग जो हैं चिंतित हैं कि कहीं जहरीला शराब पी के तो हमारा पति जो है ऊपर टप नहीं जाए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बक्सर गोलीकांड को लेकर एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा कर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये गोलीकांड आरजेडी द्वारा प्रायोजित है। नीरज कुमार ने एक तस्वीर साझा कर दिखाया है कि मुख्य आरोप की तस्वीर तेजस्वी यादव और सांसद सुधाकर सिंह के साथ है। इसका जवाब उन्होंने तेजस्वी यादव से भी मांगा है। कल बक्सर में सरेआम गोली चलती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है और नीतीश सरकार पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, बक्सर में जो कुछ हुआ क्या कहेंगे? विपक्ष प्रायोजित यह हिंसा है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। बुलेटिन जारी करिए, तेजस्वी यादव जी इसके लिए कौन सा स्क्रिप्ट पढ़िएगा? बक्सर के राजपुर में जो हुई घटना है उस पर बकार निकलेगा कि नहीं? आपका मौन व्रत धारण किए हुए हैं। जब रितलाल यादव की गिरफ्तारी हुई तो आपको विपक्ष के नेता पर साजिश लग रहा था। अब ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूं, इनके दुलरुआ अपराधी हैं। संतोष यादव ने तिवारी सिंह यादव, एक गरीब परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से सुबह 5:15 में हत्या कर दी। तो इस पर मौन व्रत क्यों है? इस पर बोल नहीं रहे कल से। तो ये आप जो आरोप लगा रहे हैं कैसे आरजेडी पर कैसे? ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ, सुधाकर सिंह के साथ चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे लोकसभा चुनाव में, और हर आपराधिक घटना पर आप बोलते हैं और कल से इस आपराधिक घटना पर आप चुप्पी तेजस्वी यादव आपकी। आखिर कारण क्या है? कौन बचा लेगा? बचाने वाला बोले कानून के जबड़े में इसको कैद करेंगे और न दुलरुआ बचेगा न दरिंदा बचेगा। अब नीरज कुमार के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया है और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको दिखाते हैं। वाले आखिर बच रहे हैं क्यों? कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता के द्वारा उनको संरक्षण मिला हुआ है। सत्ता के माध्यम से अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए, जिस तरह की राजनीति जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो बताएं कि बिहार में आखिर क्या कारण है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार के स्तर से अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में शासन और प्रशासन को किसने पंगु बना रखा है? और देखिए, मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते दिनों खेलो इंडिया की बहुत धूम थी। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां के अलग अलग शहरों में मैच हुए हैं और पूरे भारत से पहुंचे खिलाड़ियों की संख्या 5000 से ज्यादा थी। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की
बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहाँ कई यूनिक चीजें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात की जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा है कि सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं और अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। वह दिन दूर नहीं जब भारत का शुमार दुनिया के विकसित देशों में होगा। विकसित भारत की राह पर भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और 2047 से पहले ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था ने चौथा स्थान पाया है, यह IMF ने बताया है। जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने बेहतर अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट का प्रबंधन किया है, वह काबिले तारीफ है। $4,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था आज भारत के पास है और आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था और भी बेहतरीन मुकाम को हासिल करेगा। जिस प्रकार से भारत सरकार आर्थिक मामले में आज तीव्र गति से विकास कर रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था का डंका बजाएंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, कितनी भी बातें बना लीजिए, ये सच्चाई है कि विदेश नीति में भारत फेल है। विदेश नीति की कूटनीति जो है उसमें भारत फेल है। युद्ध के समय पाकिस्तान को IMF ने लोन दे दिया, उसके बाद हम आके अभी ये क्या कह रहे हैं कि हम बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अरे बनिए ना बड़ी इकोनॉमी, हमारी इतनी आबादी है, हम ग्रोथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम विदेश नीति के मामले में आज के डेट में फेलियर है। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और 2027-30 में तीसरे पायदान पर रहेगा और 47 में पहले नंबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही उद्देश्य है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है और लोगों का समर्थन मिल रहा है, तभी ये सब संभव है। हम भारत के लोगों को इसके लिए बधाई देते हैं। पहले से हम लोगों को जानकारी थी कि चूंकि हम तो कहते हैं कि महागठबंधन के लोग या ND के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन NDA के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं और इसका विजन है कि 2047 में हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। उसी क्रम में आज 11वां पोजीशन में भारत मिला था आर्थिक व्यवस्था के दृढ़ में, आज चल रहे थे 5वां और ये बात सही है कि जापान को पछाड़ करके हम लोग अब चौथा हो गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अनुष्का यादव के साथ वायरल वीडियो के बाद ये फैसला लिया गया। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। ऐसी परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से जैसे ही तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद से चर्चा हरोर हो रही थी और अब पार्टी की तरफ से कार्रवाई करते हुए तेज प्रताप यादव को आरजेडी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया हैंडल X पर लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर पोस्ट भी किया, जो पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने
लिखा है कि जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। बिहार की सबसे बड़ी सियासी खबर जो है वो लालू परिवार के सामने निकल करके आया है और ये देख सकते हैं, ये राबड़ी देवी का आवास है 10 सितंबर रोड, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के तमाम जो लोग हैं वो रहते हैं। यहीं पे लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पिछले 2 दिनों से काफ़ी मंथन कर रहे थे। कल जो एक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और एक पोस्ट जो है तेज प्रताप के सामने आया कि वो एक लड़की जो है अनुष्का यादव, उससे बेहद प्यार करते हैं, 12 साल से संबंध है और उसके बाद से सामाजिक तौर पे कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की किरकिरी होने लगी, क्योंकि ऐश्वर्या जो है वो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बहू हैं, उनसे तेज प्रताप यादव का तलाक का प्रकरण जो है वो चल रहा है, अभी तलाक हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच जो है उन्होंने घोषणा की कि 12 साल से वो ये जो लड़की है उनसे वो प्यार करते हैं, बेहिंता प्यार करते हैं और उनसे वो रिलेशन में है। तो इसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो एक निर्णय लेने पे मजबूर हो गए कि तेज प्रताप यादव की अपकुर्तियों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए पूरे परिवार के साथ बैठ कर लालू प्रसाद यादव ने मंथन किया। इसमें राबड़ी देवी मौजूद थी, मीसा भारती जो हैं वो भी फोन पे मौजूद थी, तेजस्वी यादव मौजूद थे और सभी ने मिलकर के जो निर्णय लिया उसको सोशल मीडिया एक्स के जरिए लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक कर दिया कि तेज प्रताप यादव जो हैं अब उनके परिवार के हिस्सा नहीं हैं। पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया तेज प्रताप यादव को और कहीं न कहीं साफ तौर पर लिखा कि जो आचरण तेज प्रताप यादव का रहा है या है वो उसको समर्थन नहीं करते हैं। लालू प्रसाद यादव ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चूँकि सामाजिक जो है एक जिम्मेवारी भी है लालू प्रसाद यादव की और सामाजिक जो विचारधारा है वो लालू प्रसाद यादव का ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से जिस तरह से आचरण तेज प्रताप यादव का लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी के बाद लालू प्रसाद यादव ने यह कठोर निर्णय लिया, तेज प्रताप यादव को परिवार से जो है संबंध विच्छेद कर दिए और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव भी सामने आए मीडिया के और उन्होंने भी बयान जारी किया है कि वो अपना भला बुरा देखने के लिए बेहतर समझ सकते हैं चीज़ों को। अब वो बड़े भी हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी अच्छाई बुराई को वो समझ सकते हैं और जो भी निर्णय है उनके निजी जीवन के वो खुद ले सकते हैं। तो इस मामले में जो भी निर्णय था पिताजी ने, लालू प्रसाद यादव ने ले लिया और पूरा परिवार उनके निर्णय के साथ खड़ा है। तेज प्रताप यादव जो है वो अब लालू परिवार के हिस्सा नहीं है, ये सीधे तौर पे इसकी घोषणा लालू प्रसाद यादव ने की है। बताते ये भी चले कि लालू प्रसाद यादव जो है उस तेज प्रताप यादव को बेहद चाहते थे, सबसे अजीज थे तेज प्रताप यादव, लेकिन जब उनके त्रुटियों को सामने रखा गया, इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी सोशल मीडिया के जरिए, तो ये बात लालू प्रसाद यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने तेज प्रताप यादव से किनारा कर लिया। अब देखना है कि तेज प्रताप यादव का क्या बयान सामने आता है, कुछ कहते भी हैं या खामोश रहते हैं। अमित पाक, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।